इस मिक्सर मशीन में मिक्स होगा। हाँ, मिक्स होके वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर हॉपर में जाएगा। यहाँ जा रहा है। हाँ, हॉपर में आके देखो वो माल लेके आ रहा है। हाँ हाँ, माल लेके आ रहा है, उसका तो उसको पंच करना है। जो व्यक्ति चूना के थ्रू बनाना चाहता है, लाइम के थ्रू, उसे कम से कम 3x2 का एक टंकी बनाना चाहिए। अच्छा। और उसे 2 दिन भिगाना है पानी में। अकॉर्डिंग आपको नहीं में ये आपको 20 से 22 लाख रुपए आपको मशीन लग जाएगा। 20 से 22 समय। गवर्नमेंट तो पूरा हेल्प कर रहा है स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए। जैसे किस प्रकार से हेल्प? गवर्नमेंट अभी जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको 35 से लेकर 33% आपको सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट। जय जोहर संगवारी हो, मैं आप मन के बिंदास बजरंग और स्वागत है यूट्यूब चैनल बिजनेस विद बजरंग में। संगवारी हो, मैं आज हूँ ग्राम ठकुराइन टोला में, जहाँ करे जाते फायर ब्रिक्स जो सीमेंट कलर के ईट होते ओकर जो है यहाँ बिजनेस करे जाते। तो वो बिजनेस जो है किस प्रकार से करे जाते, शुरुआत में जो है कितना लागत है और प्रॉफिट जो है कितना जनरेट कर सकते थे, ओकर बारे में जो हम पूरा डिटेल से जानकारी लेने वाला भैया से। तो चलथन भैया से बात करथन और जानबो कि अगर कोई नया युवा अगर ये बिजनेस करना चाहे तो वो जो है किस प्रकार से कर सकते हैं और कितना लागत लगाल पड़ी, और आगे चल के जो है ओला का सावधानी रखना चाहिए, का जो है सरकार द्वारा सब्सिडी मिलते। तो हर चीज जो है अपन जो है वीडियो में मिलने वाला है। तो चलथन भैया से बात करथन। नमस्कार भैया, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम आकाश भाले है। मैं श्री भाले फ्लाइज ब्रिक्स से हूँ। पाटन सिकोला डिस्ट्रिक्ट दूर से आता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ ये श्री फ्लाइज ब्रिक्स बनाने का काम चलता है यहाँ। अच्छा भैया, हमारा मकसद ये है कि अगर कोई नया युवा जो है अगर फ्लाइज ब्रिक्स जो आपका ये बिजनेस है उसको अगर करना चाहे तो वो जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या जो है लागत लगाना पड़ता है उसको, क्या मटेरियल चाहिए, तो इस सब का जो नॉलेज है आपको यहाँ से आप जो है बताइएगा। सबसे पहले तो है आपको जमीन चाहिएगा, कम से कम 80 डिसमिल से लेके 1 एकड़ तक। अच्छा। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मशीन के लिए, एक हार्ड स्ट्रक्चर। जमीन को लगभग 5 फीट गड्ढा करके उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक मशीन ऑर्डर दीजिए जहां भी, जैसे कि आपका भिलाई में दीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया है पावर हाउस के पास, वहाँ बहुत से आपको कंपनी मिल जाएंगे। वहाँ आप मशीन दे दीजिएगा बनाने। आप 8 ईंट का बनाना चाहते हो, 10 ईंट, 12 ईंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वहाँ ऑर्डर दे दीजिए और उनको बुलाइए, आप अपना जगह दिखाइए, स्ट्रक्चर दिखाइए। वो आपको स्ट्रक्चर खुद बना कर दिखाएंगे, आपको डिजाइन कर देंगे। उसके इंजीनियर खुद आएंगे, आपको सब खुद बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, मशीन कहाँ पर लगाने के लिए अच्छा है, वो सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, तो जैसे फिर इसमें क्या क्या मटेरियल उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से कर रहे हैं आप बिजनेस, उसके बारे में बताइएगा। देखो, इसका नाम तो फ्लाई एस ब्रिक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लाई एस। फ्लाई एस आपको पावर प्लांट से ही आएगा। आपका पावर प्लांट देखो सिलतरा में, रायपुर में है छत्तीसगढ़ के। अच्छा। और एक आपको भिलाई में भी मिल जाएगा। अच्छा। तो आप जहां से बनाना चाहे, आपको जहां पास मांगता है वहां से कर लीजिए। और सेकंड आपको 0+6 mm गिट्टी डस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और आप सीमेंट बनाते हो, सीमेंट लगेगा। सीमेंट नहीं यूज करना चाहते तो आपको लाइम लगेगा, लाइम प्लस जिप्सम, ये दोनों आपको मैंडेटरी है। अच्छा, ये जैसे ईटा बना रहे हैं आप, जैसे इतना सारा मटेरियल आप बताए, तो उस मटेरियल से जो है आप ईटा इतना सारा जो बना रहे हैं आप, तो उसको जो है किस प्रकार से बना रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताइएगा अपने। देखो, आपको यहाँ पर 60 to 70% फ्लाई एस रखना है। 30 से 40% आपको 6 mm प्लस 0 mm डस्ट और गिट्टी रखना है। उसके बाद 10% आपको सीमेंट, और सीमेंट यूज नहीं कर रहे हो तो 10% आपको लाइम और जिप्सम रखना है। अच्छा, उसको आपको एक मिक्सर मशीन में डालना है। वो मिक्स होके आपका देखो इधर इस मिक्सर मशीन में मिक्स होगा। हाँ, मिक्स होके वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर हॉपर में जाएगा। यहाँ जा रहा है। हाँ, हॉपर में आके देखो वो माल लेके आ रहा है। हाँ हाँ, माल लेके आ रहा है, उसके बाद उसको पंच करना है। अच्छा, उसमें आपको कम से कम 1800 से लेके 2000 PSI का प्रेशर लगना है, तब जाकर आपका ईटा मजबूत आएगा। देखिए, ये पहले आपका मिक्सर मशीन है। अच्छा, मिक्सर मशीन है। और वो जो काला पाउडर देख रहे हैं वो है फ्लाई एस। और ये आपका 0+6 mm डस्ट और गिट्टी। और ये अवेलेबल नहीं है तो आपको पावर प्लांट से ही आपको मिलेगा स्लैग, सिल्को स्लैग के नाम से। अच्छा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप गिट्टी डालो 6 mm। ठीक है। तो आपका पहले रहेगा 60 to 70% फ्लाई एस। अच्छा, 30 to 40% 6 mm गिट्टी डस्ट। अच्छा, उसके बाद वो चूना निकाल रहा है टंकी से, उसको रखना है आपको 10% चूना प्लस जिप्सम, उसी में इंक्लूड है, उसी में मिक्स है ना। हाँ, वो सबको आपको मिक्सर मशीन में डालना है। ये तो आपका, हाँ, और वो मिक्स होगा। मिक्स होके ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो आगे हॉपर में जाएगा। ये जैसे आप कन्वेयर, जैसे ये जा रहा है। हाँ, ये जाएगा ऊपर। उसके बाद वो हॉपर में जाकर वहाँ पर स्टोर रहेगा। तो वहाँ पर एक फीडर है जिसको आप आम भाषा में ट्रॉली बोलोगे। देखिएगा अभी ये वो फीडर को लेके आएगा। वो माल वो आपके डाई में आएगा। वहां पर जो डाई है सांचा पे आएगा। सांचा में आ गया फीडर के थ्रू। अब उसे वो मेन जैक हाइड्रोलिक के थ्रू पंच कर रहा है। कम से कम 1800 लेके 2000 PSI का प्रेशर लग लीजिए। अच्छा, तभी वो मजबूती और आपको फिनिशिंग देगा। जैसे कि देखिए, इसमें कम से कम 2000 से 2100 का प्रेशर लगा है। देखिए निकल,
उस तरीके से वो प्रेशर लगा, उसके बाद वो बन के निकलता है। अगर उससे कम गया तो आपका ईटा वहीं पर टूट जाएगा, नहीं तो सूखने के बाद वो पूरा चूर हो जाएगा। कोई मतलब नहीं ऐसा करने से। तो इसमें रेत क्यों डाला जा रहा है? रेट इसलिए डाला जा रहा है, जैसे कि देखिए उसमें एक के ऊपर एक रख रहा है, तो ऐसा चिपके मत करके। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि किस प्रकार से जो है जो फायर ब्रिक्स है वो किस प्रकार से जो है बनाया जा रहा है। और जो भैया प्रेशर का बात कर रहे थे, जैसे अभी देखेंगे हाइड्रोलिक जो प्रेशर है वो किस प्रकार से उसमें अभी दबाव लगने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर उसके कुछ सेकंड बाद ही जो है आपका जो ईंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे लगभग कितने लेबर का उपयोग आप कर रहे हैं? आपको एक मशीन में मिनिमम 12 to 15 लेबर लगेंगे। 12 से 15 लेबर आपको लगना ही है। अच्छा, अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लग रहे हैं तो आपको तो ऑपरेटर लगना नहीं है। तो मैनुअल ले गए तो हाईली स्किल ऑपरेटर की आपको जरूरत है, जिससे सब चीज नॉलेज हो। और अगर आप मशीन इंस्टॉल कर रहे हो तो शुरू के 4 से 6 महीना आप मशीन रुलाएगा, पहले इतना परेशान करेगा खराब हो गए, क्योंकि वो नया आया रहेगा, वो लोहा है, उसको जमने में टाइम लगता है 4 से 6 महीना, आपको बहुत परेशान करेगा। तो उस सिचुएशन में फिर जैसे कोई नया युवा है अगर कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से उसको कांटेक्ट करना पड़ता है? देखो अगर ऐसा खराब हो रहा है तो आप जहाँ से मशीन लिए हो वहीं से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से भी मशीन लो, आपको 6 महीना से लेकर 1 साल का वारंटी तो आपको सब में मिलता है। हाँ, कहीं से भी आप मशीन लगवा, मशीन लो, 6 महीने से लेकर 1 साल का वारंटी आपको मिलेगा ही। और जैसे अपन ये मशीन परचेज करना चाह रहे हैं, हाँ, तो ये कहाँ से आप लोग किए हैं और किस प्रकार का रहता है उसका इंक्वायरी, आप किस प्रकार से कर रहे हैं उसके बारे में? ये तो आपको भिलाई में मिलेगा, नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, वहाँ पास आपको एक नहीं कम से कम 12 से 15 आपको प्लांट दिख जाएंगे ऐसी, वो आपको बना के देंगे। अच्छा, असेंबल करेंगे। ठीक है, आपको जिस टाइप से चाहिए वैसे चाहिए। जैसे कि अपना ये 9 इंची ब्रिज है, ये 10 ईटा में बन रहा है, आप 8 ईटा भी ले सकते हो, 12 ईटा भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपका 10 ईटा में बन रहा है। हाँ, ठीक। उधर जाओगे 8 इंची उस मशीन पे, तो उधर आपको 12 ईटा मिलेगा, वो 8 इंची बना रहा है। तो जैसे अमूमन आप अंदाज बताइएगा कि जैसे ये मशीन आप लाए हैं, हाँ, तो लगभग कितना प्राइस लगा होगा इस मशीन को खरीदने में? देखो अभी के जो मैक्सिमम इसमें लोहे का रेट लगता है, पूरा लोहा ही है, तो लोहे के रेट के अकॉर्डिंग आपको नहीं में ये आपको 20 से 22 लाख रुपए आपको मशीन लग जाएगा। 20 से 22 लाख का मशीन। तो भैया जैसे आप मशीन के बारे में बताएं कि मशीन जो लाने में जो इतना लागत लगा है, कि आप अपन जो है अभी ईंट के बारे में जानते हैं, जैसे एक ईंट आप बना रहे हैं तो लगभग जो है मटेरियल्स मिला के, लेबर मिला के और मशीन का जो खर्चा है उसको मिला के जो है टोटल लगभग जो है एक ईंट बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगता होगा? एक ईंट में मेरे को 4.5 रुपए लागत लग जा रहा है। अच्छा, 4.5 रुपए में आप जो है एक ईंट बनाने में आपको लागत लगता है। हाँ। फिर से एक ईंट को जो है आप सेल कितने में करते हैं? 4 रुपए 75 पैसा। 4 रुपए 75 पैसे, मतलब लगभग जो है 25 पैसे जो है आप एक ईंट से कमा रहे हैं। तो इसके बारे में जब बताइएगा भैया, से आप एक वीक में कितना कम बना लेता है आपका ईंट यहाँ से? ये मशीन जो आपको एक वीक में कितना ईंट दे देता है और एक महीने में कितना देता है, उसके बारे में जो आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बताइएगा। देखो इसमें एक हफ्ते में आपका ना मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए ना, कम से कम 50 से 60 हजार ईंट बन जाते हैं। अच्छा, 50-60 हजार। अच्छा, उसके बाद उसको सेल होने में आपके डिमांड ऊपर रहता है कि आपके एरिया में कितना डिमांड है। 50 हजार ईंट बिक जा रहा है तो मेरे एरिया में देखो 50 हजार ईंट बिक जा रहा है नॉर्मली एक हफ्ते में। अच्छा, और उसमें 25 पैसा मिल रहा है, तो आपको सीधा सीधा आपको 50 से 60 हजार रुपए एक हफ्ते का प्रॉफिट है। 12 से 13 हजार रुपए एक हफ्ते का प्रॉफिट है। हाँ। और महीने में उसको देख लीजिए 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में आपको 60 हजार तो फिर आपका प्रॉफिट है जी। 60 हजार आप मतलब हर महीने यहाँ से कमा ले रहे हैं? सीधा सीधा प्रॉफिट है, कमा ले रहे हैं। जैसे लेबर वेबर सब चार्ज काट के, हाँ, ठीक है, सब हटा के सिंपल प्रॉफिट। हाँ, सिंपल प्रॉफिट है। तो भैया जैसे आप प्रॉफिट के बारे में बताएं, तो इसको जैसे कोई नया युवा अगर कर रहा है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है इस समय? गवर्नमेंट तो पूरा हेल्प कर रहा है स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए। जैसे किस प्रकार से हेल्प? गवर्नमेंट अभी जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको 35 से लेकर 33% आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट? हाँ, जैसे कि आप 1 करोड़ का इंस्टॉल करते हो तो आपको 30 लाख से 35 लाख रुपए आपको सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक ठीक। उसमें और जैसे कि एक मुद्रा लोन है, पीएम योजना, मुद्रा योजना का है, एक पीएम कुसुम योजना करके है। ये सब के थ्रू आपको लोन भी इजीली प्रोवाइड हो जा रहा है। अच्छा, लोन आपको इजीली जो है मिल सकता है? हाँ, हमारे टाइम में तो ये सब था नहीं, तो हमें तो ना सब्सिडी मिला ना कोई बेनिफिट मिला लोन। और लगभग आपको कितना साल हो गया है ये ईंट वाला बिजनेस? मेरे को 5 साल हो गया। 5 साल हो गए हैं आपको? ठीक है, 5 साल में आप जो है लगभग आपके पास जो है 2 मशीन है यहाँ। हाँ, लगभग जो है आप बता रहे हैं जैसे 20 से 25 लाख का एक मशीन आप खरीदे हैं, तो ऐसी 2 मशीन आप यहाँ। हाँ, तो वो जो है ये सेम मशीन है वहाँ भी? सेम प्रोसेस, सेम मशीन है, ठीक है। यहाँ लगभग जैसे 10 ईंट आप एक टाइम में निकाल रहे हैं, लगभग कितना टाइम लगता है ये 10 ईंट निकालने में मशीन? 10 ईंट को निकालने में आपको 25 सेकंड लगेगा। 25 सेकंड में आपका 10 ईंट तैयार हो जाता है, मतलब बहुत इजीली तरीके से जो है आप मशीन रूप से
आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, आपको जैसे सेल में भी कोई कुछ ध्यान रखने की जरूरत रहता है, जैसे आप मटेरियल सेल भी करना, अगर बना रहे हैं तो फिर उसको सेल करना भी जरूरी है, तो सेल करने में भी कुछ पॉइंट पकड़ना रहता है या कुछ ध्यान रखना पड़ता है? मेन आप कॉन्ट्रैक्टर को लो, बिल्डर लो, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लो, कंस्ट्रक्शन का खुद का एक कहीं बिजनेस होगा, आसपास तुम्हारे बहुत से ट्रेडर्स वाले होंगे, उन सबको आप पकड़ो, उनके साथ टाई अप करो, आप अपने प्राइस में रखो, उनको कमीशन दो। हाँ, आप कुछ कमीशन उनको दो तो भी आपसे माल लेंगे। आप ना बस क्वालिटी रखो, आपके पास आदमी जरूर आएंगे। अच्छा, तो भैया जैसे ये ईंट के बारे में बताइएगा, जैसे अभी अपन जो है वहाँ से आपका जो मटेरियल है वो डाले हैं, यहाँ कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से यहाँ मशीन में आ गया, मशीन से आप जो है ईंटा निकल गया है, तो इस निकलने के बाद का प्रोसेस बताइएगा कि किस प्रकार से जो है आगे का प्रोसेस रहता है? इसको निकल के धूप में रखना है, जैसे कि आज हो गया, आप धूप पे रखे तो आज छोड़े, कल से आप इसमें ना वाटर क्यूरिंग कीजिए। अच्छा, 3 दिन वाटर क्यूरिंग कीजिए और ये पकेगा और मजबूत होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है इसको बनने के बाद पानी देते रहना है। अच्छा, अब जितना पानी का छिड़काव होगा। हाँ, जितना पानी दोगे उतना आपको ये मजबूती देगा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप जो है इतना सारा जो ईंट है वो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ जैसे लाके आप भैया जैसे वहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ लाके वहाँ जैसे मशीन से वहाँ से निकलता है तो भैया आपको यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ फिर आप जो है 1-2 दिन में फिर पानी डालते हैं इसमें, एक दिन छोड़ के, जैसे आज बना है आज छोड़ के कल से। तो जैसे कोई व्यक्ति है, किसको कैसे पता चलेगा कि ये जो ईंटा सूख गया है या मजबूत हो गया है, उसके बारे में? वो तो आपको कलर आ जाएगा, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पास काला ईंटा आ रहा है आपका, ये काला छोड़ के शुरू में ही आपका ऐसा ग्रे कलर आने लगेगा, इस टाइप से आ जाएगा, तो आप उसको सूखा हुआ मानते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अब जो है सेल करने के लायक हो चुका है। हाँ, ये सेल करने के लायक हो चुका है। अच्छा, तो भैया जैसे इतना बड़ा आपका बिजनेस है, तो उसमें कुछ जो है सावधानी भी आप बरतते होंगे, जिससे जो है ये बिजनेस आगे थोड़ा चल सके, तो उससे सावधानियों के बारे में बताइएगा, जैसे कोई नया युवा ताकि गलती ना कर सके। देखिए, आप हाईली स्किल लेबर रहोगे तो उसमें सावधानी का कोई टेंशन नहीं है, वो लेबर लोग को आपको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, और इसके लिए भी आप एक इंश्योरेंस रखिएगा लेबर लोग के लिए। अच्छा, लेबर लोग का इंश्योरेंस मतलब रखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि कल के डेट में कोई ऑफिसर आ गया, लेबर ऑफिसर आ गया, चेक किया कि आपके फर्म में लेबर इंश्योरेंस है कि नहीं, तो आपका वो ऐसे ही नुकसान हो जाएगा, 30,000 45,000 का आपको फाइन ठोक के जाते हैं। अच्छा, तो इंश्योरेंस रखना जरूरी, जैसे कुछ दुर्घटना का भी समथिंग हो जाए ना, तो इंश्योरेंस बाई चांस किसी का कुछ हो गया, जैसे कि बाई चांस फ्रैक्चर ही हो गया, तो उसमें आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिए, आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगा, लेबर को जो भी खर्चा आएगा। अच्छा, जी जी, ठीक। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे जैसे लेबर आप जैसे रखते हैं, तो आपको जो है इंश्योरेंस रखना जरूरी है, ताकि जो है आपको भी सेफ्टी मिले और लेबर लोग को भी जो है सेफ्टी रहे, ताकि कोई प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त जैसे हो रहे हैं, तो वो जो है उस दुर्घटनाग्रस्त से होने के बाद जो है आपको कुछ नुकसान ना हो, प्लस जो है लेबर लोग को भी जो है अच्छा मुआवजा मिल सके। तो यहाँ जो है भैया जो है आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन करके बताए हैं कि किस प्रकार से जो है आप जो फ्लाई एश ब्रिक्स का निर्माण जो है आपको किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से सेल कर सकते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।